हेलो 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 माय ब्यूटीफुल पीपल। मैं यहाँ पे एक आपके पार्टनर के सेपरेशन के बाद आपके पार्टनर आएंगे, वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आपके लिए फ्यूचर में गाइड करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे पाइल्स सिलेक्शंस रखे हैं। तो फर्स्ट पाइल ये मैंने यहाँ पे एक पेन रखी है और यहाँ पे एक पेंसिल जैसा है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। आप आंखें बंद कीजिए, थोड़ी देर 2-3 श्वास लीजिए और बाद में आप आंख खोलेंगे तो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करेगी वो आपकी इंट्यूशन के हिसाब से आप अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने पहले आपके लिए एक कार्ड निकाला है, फिर आपके पार्टनर के लिए एक कार्ड निकाला है, फिर 2 कार्ड्स निकाले हैं मैंने आपके पास्ट रिलेशन को देखने के लिए। एक कार्ड निकाला है आपकी करंट एनर्जी जो रिलेशन में है उसके लिए, और 2 कार्ड्स निकाले हैं फ्यूचर के लिए। और लास्ट में मैंने एक ब्यूटीफुल नया ओरेकल डेक लिया है रोमांस एंजल का, तो उसमें से मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं। तो आप लोग शांति से वीडियो देखिए, मैं आपको मिलती हूँ आपकी पाइल में। तो पाइल नंबर 1 पीपल, हमने यहाँ पे आपके पार्टनर सेपरेशन के बाद वापस आएंगे या नहीं आएंगे उनके लिए कार्ड्स निकाल के रखे हैं। सबसे पहले मैंने निकाले हैं आपकी एनर्जी इस रिलेशन सिचुएशन के बारे में क्या है। द फूल कार्ड रिवर्स्ड है। और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, तो 9 ऑफ कप्स रिवर्स कार्ड हमारे पास आया है। और यहाँ पे आपका रिलेशन जो था उसकी पास्ट एनर्जी, तो यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 8 ऑफ कप्स है। आपके रिलेशन की करंट एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड आपके रिलेशन की फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है, अगर हो सकता है रिकन्सिलिएशन, तो 3 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है एंड डेविल कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकती हूँ। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक हो चुके थे। आपको इस रिलेशन में न्यू बिगनिंग करनी थी, पर आप थोड़े से डर रहे थे आगे बढ़ने से, क्योंकि यहाँ पे वही दोबारा सेम आपको उस सिचुएशन में उस पेन से नहीं गुजरना था। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ने से डर रहे थे। आप बहुत कुछ कन्फ्यूज़न में चले गए थे। वेटिंग पीरियड बहुत ही ज़्यादा हो चुका था और यहाँ पे आप आगे बढ़ने से बहुत ही कतरा रहे हो। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। और आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स रिवर्स, यानी कि आपके पार्टनर को इमोशनली फुलफिल्ड नहीं फील हो रहा था इस रिलेशन से। उनको बहुत कुछ चाहिए था, पर उनको जो कुछ भी चाहिए था वो यहाँ पे नहीं मिल सकता था, ऐसा उन्हें लगता होगा। अगर ऐसा है तो ये आपके लिए वीडियो है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि इमोशनली फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे ये रिलेशन में, उसको कुछ और ही चाहिए था और यहाँ पे कुछ और ही मिल रहा था उन्हें। वो इमोशनली रेडी नहीं थे कमिटमेंट देने के लिए यहाँ पे। और आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे इसमें। बहुत ही कन्फ्यूज़न और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे ऐसा लग रहा है। ये दोनों आपकी एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और यहाँ पे देखो, ये वीडियो आपके लिए है या नहीं, ये दोनों कार्ड्स आप रेजोनेट हुए। और यहाँ पे पास्ट रिलेशन का अगर आपसे रेजोनेट्स हुआ तो आप ये आगे की वीडियो देख सकते हैं। आप पीछे की वॉइस प्लीज़ इग्नोर कीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो ये आपकी पास्ट रिलेशन की
पास्ट रिलेशन नहीं, मतलब कि आपके रिलेशन में आपकी पास्ट एनर्जी क्या थी ये दर्शा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये सेपरेशन से पहले भी एक सेपरेशन हो चुका है। सेपरेशन यानी कि एक ब्रेक जैसी सिचुएशन हो गई थी। यहाँ पे थोड़े समय के लिए ब्रेक आया था, साइलेंस क्रिएट हो गया था, सेपरेशन हो गया था। और यहाँ पे ये 8 ऑफ कप्स दर्शाता है कि वॉकिंग अवे आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट। ये साइलेंस के बाद कोई पर्सन यहाँ पे चला गया था थोड़े समय के लिए। ये आप भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। कोई मतलब इमोशनली विड्रॉन कर गया था और ये सिर्फ टेम्पररी ब्रेक नहीं था, ये कॉन्शियस चॉइस थी किसी के लिए कि दोनों में से किसी ने कॉन्शियसली इमोशनली एग्जिट ले लिया था इसमें से। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट्स होती है तो आप ये आगे की वीडियो आपके लिए है। आपकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है? ये अब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हो चुकी है इस रिलेशन की। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो एंडिंग है, बस अब ये चैप्टर, अब साइकिल कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। बहुत ही पेनफुल क्लोज हुआ है पर ये अब क्लोज हो चुका है। ये प्रेजेंट एनर्जी है। और यहाँ पे फ्यूचर में, फ्यूचर की एनर्जी वाले 2 कार्ड्स है। यानी कि ये देखो, जनरली ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन को दर्शाता है, रीयूनियन को दर्शाता है, पर ये रिवर्स आया है। यानी कि ये दर्शाता है कि यहाँ पे अगर वो वापस आएंगे तो कोई रीयूनियन नहीं होगा, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, आप लोग दोनों साथ में नहीं आ सकते हो। अगर आएंगे तो ये रिलेशन फिर से बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक अटैचमेंट बन जाएगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन वाला बन जाएगा। ये एक कार्मिक बॉन्ड था, ये बोला जा रहा है। डेविल का कार्ड है, इसीलिए इस रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट्स, ऑब्सेशन होंगे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपके लिए फाइनल मैसेज है कि ये जो कनेक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्मिक कनेक्शन था। यहाँ पे रिटर्न होने के रिटर्न में आएंगे। अगर आपके पार्टनर रिटर्न आएंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिर से पेन और लेसन्स और ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ये सब उनको भूल जाइए और आगे बढ़िए और हीलिंग कीजिए अपने आप की। यहाँ पे आपने पूछा था कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे दिख नहीं रहा है वापस आते हुए। और अगर आएंगे तो ये रिलेशन में आपको नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैसअप क्रिएट हो जाएगा बाद में, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट आपको हो जाएगी पर उनको नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने एंजल, रोमांस एंजल ऑरेकल्स में से कुछ कार्ड्स पिक किए हैं आप लोगों के लिए। तो 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। फर्स्ट कार्ड है वेरी सून। वेरी सून का मतलब ये नहीं है कि आपका रीयूनियन होगा। देखो, आप पूरी रीडिंग देखिए, पूरी रीडिंग देखते नहीं और एक कार्ड से सब कुछ जज कर लेते हैं। यहाँ पे है सेपरेशन का कार्ड, दूसरा कार्ड आया था मैंने पिक किया था, और यहाँ पे है तीसरा सोलमेट का कार्ड। देखो मैं बताती हूँ ये पूरा क्या है। यहाँ पे वेरी सुन लिखा है, मतलब कि आपको वापस इस रिलेशन में तो आना नहीं है, पर यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। मैंने फुल वाली एनर्जी बताया था, आपको कुछ माइंड में कन्फ्यूज़न था, तो वो कन्फ्यूज़न वेरी सुन मतलब कि जल्द ही दूर होने वाला है। वो कन्फ्यूज़न, एक क्लैरिटी आने वाली है। यहाँ पे दूसरा कार्ड है सेपरेशन, यानी कि आपकी सिचुएशन में सेपरेशन तो आएगा ही आएगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो क्लैरिटी आएगी, बाद में ऐसा लगे, ऐसा आपको हिट हो जाएगा कि सेपरेट हो चुके हो आप, तो आपको अपनी हीलिंग की जर्नी अब स्टार्ट करनी है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। और यहाँ पे है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ।
यानी कि आपको डिसाइड करना है कि वो तो अब जा चुके हैं, अब आपको आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स ने यहाँ पे ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है कि सोलमेट का कार्ड, यानी कि यस दिस इज़ योर सोलमेट। यानी कि अगर आप अपने आप को हील करोगे, अपने आप को सेल्फ लव दोगे, तो यहाँ पे सोलमेट जैसी एनर्जी कोई पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ने ये ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि हमें सपोर्ट मिलेगा और आगे वीडियोस बनाने, आगे रीडिंग्स आपके तक पहुंचाने के लिए हमें उत्साह मिलेगा। और कमेंट्स में हमें प्लीज़ ज़रूर बताइए अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट्स होती है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी आपके सेपरेशन के बाद पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे। पहले हम चेक करते हैं, आपकी एक एनर्जी के लिए कार्ड निकाला है, एक आपके पार्टनर के एनर्जी के लिए कार्ड निकाला है। ये आपके पास्ट में जो कुछ भी एनर्जी थी उनके लिए है, ये प्रेजेंट के लिए, और ये फ्यूचर में अगर आप साथ में होंगे तो क्या होगा उसके लिए कार्ड्स निकाले हैं, फ्यूचर एनर्जी इन शॉर्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को दर्शाता है, पर यहाँ पे ये कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स से स्टेबल सिक्योर नहीं बल्कि उल्टा है, यानी कि आपको, आपकी एनर्जी है ये, आपको रिलेशंस इस रिलेशन में स्टेबल सिक्योर फील नहीं होता होगा। और यहाँ पे आपको एक रीयूनियन, मतलब कि यूनियन चाहिए था जो आपको नहीं मिला। आपका फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन था और यहाँ पे एक फियर था इस कनेक्शन को शायद मतलब कि लूजिंग दिस कनेक्शन, ऐसा फियर था। पीस, एक शांति नहीं थी इस रिलेशन में, ऐसी आपकी एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी द फूल कार्ड रिवर्स है, यानी कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर हो सकते हैं। उनको डर, कन्फ्यूज़न, एवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते थे इस रिलेशन की, और इनको ट्रस्ट नहीं था इस कनेक्शन पे, इसलिए वो आगे भी नहीं बढ़ना चाहते थे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी थी। और आपके रिलेशन की पास्ट एनर्जी हम देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, ऑब्सेसिव हुआ करता था। यहाँ पे कंट्रोल और इमोशनल, कोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके सब कुछ पकड़ कर बैठ गया था। ये ऐसी एनर्जी है, इमोशनल होल्डिंग एंड कंट्रोल। और 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है, सीधा मतलब कि बैलेंस, यानी कि रिवर्स आया, यानी कि इन रिलेशन में, आपके रिलेशन में इम्बैलेंस ज़रूर था, इनस्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा थी, स्टेबल नहीं था, बैलेंस था इन रिलेशन में। और यहाँ पे प्रेजेंट में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपके अभी जो एनर्जी है आपकी रिलेशन की, वो बहुत ही ज़्यादा एक ईगो क्लैसिस वाली है। एंगर कोई बहुत ही ज़्यादा, गुस्सेल बहुत ही ज़्यादा करता होगा, मैनिपुलेट कोई बहुत ज़्यादा करता होगा। यहाँ पे पावर स्ट्रगल है, यानी कि कोई ना कोई डोमिनेट करने की ट्राई कर रहा है इस रिलेशन को। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों में एक प्राइड बहुत ही ज़्यादा है, कंट्रोल इश्यूज बहुत ही ज़्यादा है, सब कुछ कैसे कंट्रोल करे ऐसे एनर्जी है, आप में से किसी एक की हो सकती है। पैशन, एंगर, ईगो, प्राइड, मैनिपुलेशन, ये आपके रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड
बताता है कि मूवमेंट, कम्युनिकेशन, फास्ट मूविंग एनर्जी, जल्द ही कोई आने वाला है। और यहाँ पे ये रिवर्स आया है, यानी कि ये रिलेशन में आपके फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। जल्द ही कोई क्विकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि वो पार्टनर आएगा या नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्विकली फास्टली वो वापस आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि इमोशनली आपको खुद को पैम्पर्ड करके आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी आपको। अंदर इनर पावर और जो डिग्निटी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको एक पावर, एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। यहाँ पे ये आपके फ्यूचर की एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मैंने ब्यूटीफुल इस एंजल ऑरेकल्स से 3 मैसेज निकाले हैं। पहले देख लो, आप फिर सब कुछ सोचना। ऐसा नहीं कि पहले ही कार्ड से सब कुछ जज कर लिया। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पार्टनर। यहाँ पे है प्लेफुलनेस का कार्ड। To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. यहाँ पे तीसरा कार्ड है कीप एन ओपन माइंड, यानी कि योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे 3 कार्ड्स है। तो ये हीलिंग फैमिली इश्यूज का कार्ड दर्शाता है, या कि आप में से किसी एक पर्सन को यहाँ पे जो कोई भी हुआ वो एक, देखो रिलेशन जो होता है वो पर्सन, दोनों ही पर्सन अपने अपने फैमिलीज़ के जो ट्रॉमास होते हैं वो इस रिलेशन में कई बार लाते हैं, इसलिए भी कई बार रिलेशनशिप टूट जाता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये कार्ड शो करता है कि फैमिली पैटर्न और पास्ट कंडीशनिंग जो आप लोगों की हुई है उससे इमोशनल वुंड्स जो बन चुके हैं वो इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। अभी फैमिली पैटर्न अभी ये आपके रिलेशन को असर पहुंचा रही है। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपकी लव लाइफ बेटर हो सकती है अगर आप अपने पार्टनर को माफ़ कर दोगे। यहाँ पे आगे है प्लेफुलनेस का कार्ड, यानी कि ये सीरियस कमिटमेंट वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं लगती है। एक लाइट एनर्जी, एक कैजुअल इंटरेक्शन आपके बीच में अगर यहाँ पे नहीं कार्ड दिखा रहे, अगर होगा तो बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा कैजुअल, थोड़ा सा इमोशनल सॉफ्टनिंग, थोड़ी सी लाइट एनर्जी, थोड़ी सी लाइट बातचीत हो सकती है, प्लेफुलनेस हो सकते हैं। यहाँ पे आगे कोई सीरियस कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं दिख रही, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं हो रही है। कीप एन ओपन माइंड का कार्ड कह रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को जो आउटकम होता है वो यहाँ पे अलग दिख सकता है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्ट। आप जो एक्सपेक्ट करें उससे आउटकम थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा। और यहाँ पे सोलमेट लेसन्स जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जो यहाँ पे जो सोलमेट कनेक्शन होते हैं वो ऐसे ही आपको सिर्फ एक लर्निंग्स देने के लिए आते हैं। और आपको क्या लगता है ये मेरा सोलमेट है, पर ऐसा नहीं होता है। कई बार कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आपको कुछ लेसन्स, कुछ लर्निंग्स देने के लिए आता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन कीजिए। योर सोलमेट डिफर, आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कोई अलग ही आपका सोलमेट निकल सकता है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और अपने माइंड को ब्रॉड और इसीलिए ओपन कीजिए, बिल्कुल रिजिड मत कर दीजिए उनको, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, लास्ट मैसेज है कि नॉट एवरी रिटर्न इज मेंट टू स्टे एंड नॉट एवरी सोलमेट अराइव्स द वे वी इमेजिन। आपने वो शायद मूवी देखी होगी,
बचना है हसीन, उसमें जो पहली वाली लड़की होती है उसके साथ रणबीर कपूर ने जो कुछ भी किया था, और बाद में एक उनका और उनके हस्बैंड का और रणबीर कपूर का एक सॉन्ग आता है, वो आप सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि मांगा था मैंने रब से वो लौटा है कहीं और से। यानी कि उसने रणबीर कपूर में जो लव ढूंढा था वो उसके हस्बैंड में था ही, पर उन्हें दिखाई नहीं दिया। ऐसी सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरे माइंड में आया था, तो सबसे रेजोनेट्स हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं रीडिंग एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ हमारी चैनल को प्यार देते रहिए, कमेंट्स में अपना प्यार दीजिए। बहुत बोल दिया, मैंने थक गई हूँ। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।